बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र राज करते थे। राजा वीरेंद्र बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, लेकिन उनका एक स्वभाव था। वह हमेशा अपनी प्रजा को चुनौती देते थे और यह देखना चाहते थे कि उनकी प्रजा और दरबारी कितना समझदार है। हमारे राज्य में शांति और समृद्धि बनी हुई है, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या हमारे लोग और दरबारी केवल नियमों से चल रहे हैं या उनमें सोचने समझने की ताकत भी है। महाराज, आपकी दूरदर्शिता ही इस राज्य की समृद्धि की कुंजी है। राजा की नजर मंत्री जोनाथन पर पड़ती है। जॉनथन, आपकी चतुराई के किस्से अब देश के बाहर भी प्रसिद्ध हो चुके हैं। देखना चाहेंगे हम कि अगली चुनौती में भी आप उतने ही सक्षम हो या नहीं। महाराज, आपकी चुनौतियां ही तो मेरी बुद्धि की परीक्षा लेती हैं। मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, कल मैं एक नई चुनौती प्रस्तुत करूंगा। 3 कठिन सवाल पूछे जाएंगे। सही उत्तर देने वाला राज्य का सबसे बुद्धिमान माना जाएगा, पर जो असफल रहा उसे दरबार छोड़ना होगा। हर कोई चुनौती के दिन को उत्सुकता से देख रहा है। राजा वीरेंद्र कहते हैं, आज मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। सोच समझ के उत्तर देना, क्योंकि ये साधारण प्रश्न नहीं है। महाराज, कृपया पहला प्रश्न पूछिए। पहला सवाल, वह कौन सी चीज है जो रात में दिखाई देती है परंतु दिन में नहीं? क्या वो तारा है? नहीं, तारे तो दिन में भी होते हैं, बस दिखते नहीं। मेरा अगला सवाल है, वह कौन सी चीज है जिसे हम दिन रात देखते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं? मेरा तीसरा सवाल है, वह कौन सी चीज है जो सबके पास होती है पर हर कोई उसे अलग अलग तरह से उपयोग करता है? जोनाथन, क्या तुम इन तीनों सवालों के उत्तर दे सकते हो? महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने उत्तर प्रस्तुत करना चाहूँगा। हमारी अनुमति है जोनाथन। महाराज, वह चीज जो रात में दिखाई देती है लेकिन दिन में नहीं, वह है सपना। सपने हमें सोते समय दिखाई देते हैं, जो दिन में संभव नहीं। बहुत खूब जोनाथन, हम तुमसे प्रसन्न हुए। तुमने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है जोनाथन। हम चाहेंगे कि तुम अगला उत्तर पर्यावरण के बीच दो, और साथ ही साथ सभी दरबारियों से भी आग्रह करेंगे। हम सभी दरबारियों से आग्रह करते हैं कि वो एड़ी चोटी का जोर लगा दें और अपने साहस का परिचय दें। राजा और दरबारी जोनाथन के जवाब का इंतजार करते हैं और जोनाथन जवाब देता है, महाराज, वह चीज जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं, आसमान। हम उसे हर समय ऊपर देखते हैं लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझते। बहुत बढ़िया जोनाथन। अब तीसरा उत्तर। वह चीज जो सबके पास है पर सब उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, समय। कोई इसका सदुपयोग करता है, कोई उसे यूं ही व्यर्थ गवा देता है। अति उत्तम जोनाथन, तुमने तीनों उत्तर से ये सिद्ध कर दिया कि तुम इस राज्य के सबसे चतुर और समझदार व्यक्ति हो। हम तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहेंगे। स्वीकार करो जोनाथन। महाराज, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मंत्री पद के योग्य समझा। रहा बुद्धिमानी का सवाल, तो महाराज, यह बुद्धिमानी किताबों से कम, जीवन के अनुभवों से अधिक प्राप्त हुई है। मैंने हर छोटी चीज को ध्यान से देखा और उस पर विचार किया।
सच कहा तुमने जॉनथन, अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। तुम हमारे राज्य के आदर्श हो, हमें तुम पे गर्व है। अरे वाह मंत्री जी, इस बार तो आपने अपनी चतुराई से महाराज तक को हरा दिया। बिल्कुल नहीं, चतुराई का मतलब किसी को हराना नहीं है। असली चतुराई वही है जो अच्छाई के लिए काम आ सके। जैसे हमने महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया सोच के, वैसे ही हमें हर चीज पर सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। जॉनथन जैसे मंत्री हमारे राज्य को महान बनाते हैं। हमें गर्व है